दोस्तों पाठशाला डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आज पटना हाई कोर्ट मेंस जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो जॉब है, जिसके लिए वैकेंसी आई थी 550 पोस्ट की, जिसका एग्ज़ाम पीटी का हो चुका है। आपको पता है, आप लोग बेसब्री से इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और डरे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि उसके मार्क्स कितने, मतलब कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ को लेकर बहुत ही अनसर्टेनिटी है सभी के मन में भी, और इसके चलते मेंस की तैयारी में भी बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसी आई है 550 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। मेंस 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 5,500 लोग से लेकर 6,000 लोगों के बीच में सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ पे जो पहले कटअप पे ही थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टेड जो कटअप किस चीज़ पे डिपेंड करने वाली थी। आपको पता है कि पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से आपको क्या क्या आने वाला था। तो अब जीए का सेक्शन था 25 क्वेश्चन का, रीजनिंग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का था, वहीं इंग्लिश की भी बात करते हैं तो 25 नंबर का था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। जनरल हिंदी का था 15 नंबर का, कंप्यूटर अवेयरनेस था 10 नंबर का। वहीं बात करते हैं कैंडिडेट अपीयर्ड होने की, तो कैंडिडेट अपीयर हुए थे जैसा कि पेपर न्यूज़ में आया हुआ था। जैसे ही रिजल्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो अराउंड जो 80% के लगभग में लोगों ने, हाँ, तो अराउंड यहाँ पे 80% लोगों की यहाँ पर मतलब उपस्थिति देखने को मिली। ठीक है, सेक्शन जो डिटरमाइन करने वाला था, ये सारी चीज़ें फैक्टर यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगी। इंग्लिश का वोकैब सेक्शन जो रहा 25 क्वेश्चन में से, जो वोकैब के लगभग 10 क्वेश्चन जो थे, वहाँ पर लोगों में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो लेवल के थे अच्छे खासे, जो कि यहाँ पे परेशानी का सबब रहा। जीएस के 5 से 7 क्वेश्चन भी वो आपको मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट टू हाई लेवल पे थे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ रहा। फिर लेकिन तुक्का फैक्टर भी आ जाता है, चीज़ें बहुत सारे मिलजुल कर जो एक फैक्टर बनती है। तो इसलिए लोग 80 वाले भी परेशान हो जा रहे हैं, और 60 70 75 वाले भी परेशान तो हैं ही, लेकिन 80 वाले भी परेशान हो जा रहे हैं कि कहीं लोग बहुत सारे लोगों का देख रहे हो कमेंट्स वगैरह में। तो आपने तो सब चीज़ों को तो रिसर्च कर ही लिया होगा कि लगभग 675 76 78 ऐसे लगभग बहुत लोग बता रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फैक्टर 5,000 लोगों को लेना है। ठीक है, इनमें से लगभग 1.5 लाख के अराउंड में होंगे लोग जो भी हैं, इनमें से एग्ज़ाम जो देने पहुँचे हैं। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बन सकता है, इन्हीं में से लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यूआर का अगर देखते हैं तो यहाँ पर मेल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 75 से लेकर 77 के बीच में है, तो लगभग आप सेफ़ हैं। ठीक है, लगभग सेफ़ है। यहाँ पे -1 भी देख सकते हैं, कुछ भी मतलब यहाँ हो सकता है। इसलिए टेंशन में मेन चीज़ है, यहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप 74-75 के भी रेंज में सोच के डर जा रहे हैं और तैयारी करने में थोड़ी सी अपनी भूल चूक रख रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपको मेंस, कहीं आपका मेंस निकल जाए 74 नंबर पे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी उसकी भी है, लेकिन 75 से 77 नंबर हैं, लगभग आप सेफ़ होंगे। ठीक है, और बात करते हैं ओबीसी की, तो 73 से 75 के रेंज में है उनका, बीसी जो सेक्शन इसमें आते हैं वो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 72 से 75 के रेंज में है, तो वो भी सेफ़ हैं। ठीक, और सेफ़ रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही वाली बात है कि कुछ भी होने के लिए हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी कर देनी चाहिए इसको लेकर। जो है मन में जो भी कन्फ्यूज़न है, अब तो समय नज़दीक आ गया है, 4 से 5 दिन के अंदर में कभी भी रिज़ल्ट दे दिया जा सकता है ना। तो इसके हिसाब से आपको तैयार रहना है, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट के समय जो भी है टाइम जो दिया जाएगा मेंस के लिए, वो मात्र 15 से 20 दिन का ही रहेगा। तो 15 से 20 दिन में आप चाहेंगे कि झटके में सब कुछ हो जाए, आपको झटके में सारा इडियम्स फ्रेजेस याद हो जाए, एंटोनिम्स एनिम्स याद हो जाए, एंटोनिम्स सैनोनिम्स याद हो जाए, सॉरी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप कवर कर लें, एसे को कवर कर लें, अच्छा एसे लिख पाएँ, अच्छा लेटर लिख पाएँ, तो वो जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। सही बात यही है कि आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपके बस में आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कट ऑफ जो जाएगा लगभग 70% जाएगा मेंस के हिसाब से। ठीक है, कंपटीशन अच्छा खासा दे सकते हैं बहुत सारे लोग, तो 65 से 70% के रेंज में तो आपको टारगेट करना ही होगा कि अच्छा मुझे परफॉर्म करना है हिंदी इंग्लिश दोनों में। एससी की बात कर लेते हैं, 68 से 70 की रेंज में कट ऑफ बन सकता है, सेफ रह सकेंगे। वहीं बात करते हैं एसटी की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ एससी से हाई तो जाते हैं बिहार में, पता ही आपको 69 से 71 उससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि सीट यहाँ पे कम है। फीमेल की बात कर लेते हैं तो 70 से 72। वहीं बात करते हैं बीसी सेक्शन में, तो यहाँ पे फीमेल में है 67 to 69। ईडब्ल्यूएस में देखते हैं तो 67 to 69 के अराउंड में यहाँ पे भी। और ईबीसी में जो है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, 2 से 1-2 नंबर और भी कम आपको देखने को मिल सकता है। ईबीसी की बात होगी। एससी की बात करते हैं तो 74-65 के अराउंड में, 64-65 के अराउंड में हो सकता है। एसटी की बात करते हैं तो 65-66 के अराउंड में फीमेल का जा सकता है। इतना के अराउंड में है तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। -1 भी यहाँ बोल रहे हैं और +2 भी, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, -1 में आप 74 तक में भी हैं तो चांसेस अच्छे बनते हैं कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, वो होना नहीं होना वो बात की अब बात हो जाती है।
तैयारी मतलब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि तैयारी के लिए, ताकि आप हाउ टू परफॉर्म वेल इन मेंस, अगर आपका हो गया नहीं, अगर हो गया, अगर आप बाउंड्री पर ही थे, आप डर के चलते आप नहीं तैयारी करें, तब तो आता आपका वैसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बोथ मेंस और हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये चीज़ बताया जा रहा है, ध्यान से सुने। 2 से 3 ऐसे आप कम से कम ट्राई करें दोनों में लिखने का, कम से कम 2 भी लिख लें हिंदी में, 2 इंग्लिश में, 400-500 वर्ड का प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आपके पास समय भी नहीं है तो आप किसी का भी लेके अच्छा सा देखिए, कंटेंट पता चल ही गया है कि 20 से 30 जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो अभी फ्रिक्वेंस जो चल रहे हैं हम, ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर में अभी बहुत सारे लोगों ने बना भी दिया है। आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में, तो उसका लेकर एक और लिस्टिंग फिर से बना दी जाएगी, लेकिन बहुत लोग पहले भी बना चुके हैं, तो आप पहले से तैयारी थोड़ा थोड़ा कर ही रहे होंगे। तो वहाँ से आप क्या करें, 2-2 ऐसे अब एकदम रूटीन में डाल दें कि लिखना है, और उनका एक पेज में आपको यहाँ पर राइट डाउन दियर क्रक्स पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मेट एक पेज में आपको बना लेना है, ताकि आपको रिवीजन में काम आए। आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट वहाँ जाके याद करके ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं ना है कि आप जो पढ़ के गए हैं वो याद आए, वही आपको आने वाला है। कम से कम 5 से 6 टॉपिक तो ऐसा रखेंगे जो, जैसे वुमेन रिजर्वेशन का हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, है ना, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, अभी इसी से रिलेटेड जो जो अभी फ्रीक्वेंट चल रहे हैं, जिनका चांसेस ज़्यादा है, एआई टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब जो जो मेन है ना, उनको तो आप कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं। 5 से 7 टॉपिक जो आपको भी लगते हैं उनको एकदम याद करके जाएँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जो भी लगता है कि हाँ ये चांसेस हो भी सकता है, तो उनके कम से कम एक एक पेज के आपको ये आपको क्रक्स पॉइंट बना लेना है। कि जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जैसे इंट्रो है, तो इंट्रो वाले सेक्शन में 4-5 पॉइंट लिख दिए, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर हो, जिसमें डेटा थोड़ा सा हो। फिर बात करते हैं बॉडी वाले में, तो बॉडी को भी थोड़ा सा अच्छा ऑर्गेनाइज वे में लिखना है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी का पार्ट यहाँ से अच्छा से लिख दिया जाए। फिर कंक्लूज़न को हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ हम डाल देंगे कुछ जैसे कि आपका हो गया गवर्नमेंट के सब इनिशिएटिव्स वगैरह वहाँ पे आपको डाल देने हैं, और पॉजिटिव नोट्स के साथ वहाँ आपको उसको एंड करना है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपसे लिख देंगे, तो एक पेज में इसको आप शॉर्ट डाउन करके लिख देंगे, ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये काम कर लेंगे। प्रैक्टिस करना है 1 से 2 प्रेसी राइटिंग रेगुलर बेसिस पर, 1-2 ये, और यहीं पे लेटर भी लिख लें। यहाँ पे लेटर मिस हो गया है, वो इम्पॉर्टेंट वो भी तो है ना। तो यहाँ पर प्रेसे और लेटर राइटिंग। और फिर बात करते हैं कॉम्प्रहेंसन, 2 कम से कम कर ले तो सही रहेगा डेली बेसिस पे। अब मतलब अब से तो मतलब सिंसियरिटी के साथ इसको परफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है। ग्रामर के लिए कम से कम 1 से 2 आवर आप देना शुरू करें, क्योंकि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। तो 1 से 2 घंटा कम से कम दे सकते हैं, 1 घंटा भी, ठीक है। लेकिन वोकैब में आपको 2 घंटा मिनिमम देना चाहिए, ठीक है। एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अच्छा, जितना चीज़ अभी तक बताया है उसको हिंदी के हिसाब से भी आप उसको उसी तरह देखेंगे, हिंदी को भी इसी तरह से आप नोट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं वोकैब के लिए, तो आपको कम से कम 2 घंटे देने होंगे, क्योंकि वोकैब का सेक्शन थोड़ा बड़ा पोर्शन हो सकता है। इसके साथ ही कंपैरिजन में देखा जाए तो ईडियम्स का वेटेज यहाँ पे रह सकता है। अगर आप देखते हैं तो किरण पब्लिकेशन की बुक अगर आप लोगों ने ली होगी, तो वहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे तो उसमें मिक्सअप करके दिया हुआ है। क्योंकि अभी देखा जाए तो 2-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ये ऐसे करके, और 2 क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस, 2 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 2 क्वेश्चन आपको एरर और एरर से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन नरेशन रिलेटेड। तो ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये चांसेस ऐसा ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस है। तो इसलिए इसके लिए भी मैंने कुछ यहाँ पे किया हुआ है कि आपके लिए क्या क्या लाया जाएगा, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो चैनल पे जो भी नए आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले। ये तो पटना हाईकोर्ट के लिए भी बात हो गई। बात करते हैं इसके पैरेलल में हम लोग चलाए हुए हैं, क्या हो गया आपका बीपीएससी टीचिंग पोस्ट के लिए जो है, उसमें जो जीएस का 2 सेक्शन वाला पार्ट है, जीएस वाला जो पार्ट है, उसके लिए पूरा भरपूर अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आपको। ट्रिक एंड ट्रिक्स वाइज, टिप एंड ट्रिक्स वाइज सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, कम से कम देखिएगा 60 to 70% जो चीज़ आपको बताया जाएगा ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ को याद भी करा दिया जाएगा, ठीक है। डू सब्सक्राइब आवर चैनल मस्ट ज्वाइन। कैसे, अब इस पर बात करते हैं क्यों। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री गाइडेंस। अब आप जितना आप कम समय बचा हुआ है, फ्री इनिशिएटिव हम लोग की तरफ से स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आप इधर उधर तो पढ़ ही रहे हैं, सब जगह जो भी कर ही रहे हैं, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा कि हाँ चेक करने में भी प्रॉब्लम आ ही रही है। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग का ज़्यादा फेज़ में तो ज़्यादा इसमें लोड नहीं आएगा। तो आपके लिए न्यू टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे आपको एक लेटर और ये प्रेस राइटिंग आपको रेगुलर बेसिस पे, कम से कम एक लेटर तो और एक कॉम्प्रहेंसन तो आपको डेली के बेसिस पे
करा दिया जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल चेकअप करके भी रिव्यू मार्क्स करके दे दिए जाएंगे। बहुत लोग को डर रहता है कि ये ग्रुप में क्यों डाले, लेकिन आपको ग्रुप में कम से कम डाल देना है। आपको रिव्यू मैं आपको अलग से कर दिया करूँगा, आपको पर्सनल मैसेज करके कि हाँ इतने मार्क्स आए हैं, आपको यहाँ यहाँ सुधार करना है जल्द से जल्द। लेकिन इस पर वर्क आप करना शुरू कर दें, ठीक है। और बात करते हैं रिज़ल्ट के बाद, कि रिज़ल्ट आ जाता है तो वहाँ से हम लोग, उसके बाद हम लोग जो है 5 फुल लेंथ टेस्ट जो लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज़, जो उसकी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं रहेगी, जो मिनिमम स्टूडेंट उसको मतलब उसको देने में सक्षम रहे, वही चीज़ होगी। बात यहाँ पे एक्सपेक्टेड पैटर्न के, कि मेन है पैटर्न, बाकी तो सारा चीज़ तो तैयार हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ के जो ग्रामर सेक्शन का पैटर्न बनेगा ना, उसके हिसाब से भी, क्योंकि इडियम्स फ्रेजेस जैसे पिछली बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10 क्वेश्चन आए थे दोनों में, हिंदी और इंग्लिश, तो इसका वेटेज मुझे लगता है कि हाँ ये यही जो है ना, यहाँ पे भी 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं होने का चांसेस है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी बात हो गया। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को जो मेंशन किया हुआ है, नरेशन को मेंशन किया हुआ है, जो मेंशन कर दिया गया है ना, जैसे इंग्लिश में ये सब चीज़ें मेंशनड है, वहीं पे बात करते हैं हिंदी वाले में, तो हिंदी वाले में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, समास क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है ना। तो वहाँ पे उन सब का कम से कम आपको बेसिक नॉलेज ध्यान में रख लेना है, कि विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो वहाँ से चीज़ मेंशन कर दी गई है। समास के कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, है ना। उन अगर उसमें से आ गया कि बांट कर देखना है, जैसे कारक कितने, कौन से वाले में कारक हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको वहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, थोड़ा उस पर आपको समय देना होगा, ठीक है। तो उसको ही रिगार्डिंग रखते हुए कि एक्सपेक्टेड पैटर्न के हिसाब से भी 5 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, जिसकी जो आप आराम से इसको पेमेंट करने के काबिल रहेंगे, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे होंगी, वो आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। जब तक अभी नहीं आ रहा है तो आराम से इस चैनल पर जुड़े रहें। आपको डेली बेसिस पे जाना है, जब एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक भी आप पर्सनल आप एक आप यहाँ पर ऐसे प्रेस राइटिंग और लेटर आप यहाँ पे दे सकते हैं। कॉम्प्रहेंसन आपको ग्रुप के टेलीग्राम में आपको डाल दिया जाएगा, एक एक दो आपको कॉम्प्रहेंसन, उसका आंसर आप शाम तक में कम से कम करके उसी में दे दिया करें, वहाँ पे अभी आपका वहाँ पे चेक हो जाया करेगा, ठीक है। तो चैनल पर जो भी अभी नए आए हुए हैं, तो पहले तो जान लें कि पैरेलल में बहुत सारी चीज़ों को और भी चीज़ों स्टार्ट किया गया है, जैसे कि ये हो गया पटना हाईकोर्ट मेंस के लिए इनिशिएटिव ये लाया गया है। उसी के साथ साथ बात करते हैं बिहार पुलिस के लिए भी आपको दिखाई देगा ट्रिक, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा, जो कि जीएस में और साइंस वाले में भी बहुत सारे सेक्शन होंगे, जो आपको ट्रिक से भी बहुत सारी चीज़ों को याद कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, और करंट का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो करंट भी उस पर वर्क स्टार्ट हो चुका है। करंट अफेयर्स जो सेक्शन बनाया जा रहा है, वो आपको सब में जो है आने वाले जो एग्जामिनेशन में सब में काम आएगा। तो वहाँ पे बीपीएससी टीचिंग वाली जॉब के लिए हो गया, बीपीएससी पुलिस के लिए हो गया, और बीपीएससी के लिए भी हो गया, ठीक है। तो चैनल पर जो भी आए हुए हैं नए हैं, तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें। टेलीग्राम चैनल का इसका लिंक दे दिया जाएगा पाठशाला के लिए, पाठशाला ये पटना हाईकोर्ट मेंस के लिए, और नेक्स्ट वाले सब के लिए जो है अदर जो वीडियो आपने नहीं देखा है, अगर आप अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जाके देखें, उनका जितना भी पीडीएफ वगैरह है वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल वहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा उनके ग्रुप का, ठीक है। तो चैनल पर जो भी हैं नए आए हैं, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और जो भी आपको लगता है अपना सजेशन देना है तो कृपया करके चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें, और तैयारी अच्छे से करें। एक पोस्ट आपको रिज़र्व कर लेना है अपने लिए किसी तरह, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।